हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हिंदी गजल का राजकुमार दुष्यंत कुमार आज पेश है डॉक्टर भल्ला की अनसुनी कहानी कार्यक्रम इंडिया न्यूज में। पुरानी कहानियां और ग्रंथों पर और यकीन करें तो उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले का एक इलाका दुष्यंत और शकुंतला के प्यार की दास्तान का गवाह है। और इन दोनों के बेटे भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। दुष्यंत का जन्म इसी जिले के राजपुर नवादा गांव में हुआ था। गांव की एक कोठी आज भी दुष्यंत के परिवार के शानो शौकत की गवाह है। रोबीले पिता चौधरी भगवत सहाय और मां राम किशोरी ने बेटे को जब यह नाम दिया तो सारी उम्र दुष्यंत उस पर फक्र करते रहे। रईसी ठाट बाट वाले पिता को शायरी का शौक था, लेकिन दुष्यंत पर असर था मां का। वो एक शानदार महिला थी। दुष्यंत उन्हें बीबी कहते थे। प्राइमरी स्कूल तक नजीबाबाद में पढ़े, उसके बाद नटौर और चंदौली में पढ़ाई की, वहां से 12वीं पास की। यह आजादी के एक साल बाद यानी 1948 की बात है। तब तक दुष्यंत तबीयत से कुछ आजाद नजर आने लगे थे। कैरियर से लेकर जाति मामलों में पिता से उनकी राय अलग दिखने लगी थी। अलबत्ता वह संस्कारों की सीमा नहीं लांघती थी। इसलिए पिता भी चाहते थे कि बेटे पर जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया जाए, शायद बेटा कुछ जिम्मेदार हो जाएगा। इस वजह से उन्होंने 18 साल के दुष्यंत के लिए परिचित परिवार की सुंदर लड़की देखी और 30 नवंबर 1949 को 16 साल की राजेश्वरी को दुष्यंत ब्याह कर घर ले आए। राजेश्वरी के प्यार में डूबे दुष्यंत ने शादी के अगले ही दिन यानी 1 दिसंबर को दुल्हन को एक कविता भेंट कर दी। उस कविता का कुछ हिस्सा इस प्रकार है। वो चपल बालिका भोली थी, कर रही लाज का भार वहन, छीने घूंघट पट से चमके 2 लाज भरे सुरमई नयन। पिता अब दुष्यंत को डिप्टी कलेक्टर देखना चाहते थे, लेकिन दुष्यंत की दिलचस्पी साहित्य में थी। पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, पत्नी का खर्च भी उठाना था, जो उस समय ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। पिता ने उनका भी एडमिशन करा दिया। वो ससुराल में रहकर भी पढ़ रही थी और दुष्यंत इलाहाबाद में पढ़ाई के लिए जा पहुंचे। पिताजी दोनों का खर्चा उठा रहे थे। इलाहाबाद में हिंदी से एमए की पढ़ाई के दौरान ही वो सिविल लाइंस में 2 कमरे का एक छोटा सा मकान किराए पर लेकर रहते थे। बाद में पत्नी भी साथ रहने आ गई। इसी बीच
वो एक बच्चे के पिता भी बन गए। धर्म संकट यह था कि आखिर पिता से कब तक पैसे लेते रहेंगे। कोशिश की तो कीरतपुर के एक प्राइवेट कॉलेज में नौकरी भी मिल गई, लेकिन पैसे बहुत कम थे। सो कुछ दिन बाद नौकरी छोड़ दी और मुरादाबाद से बीटी किया। बीटी यानी कम से कम शिक्षक बनने की गारंटी। बेरोजगार दुष्यंत की मदद हरिवंश राय बच्चन जी ने की और ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में उन्हें एक स्क्रिप्ट राइटर की नौकरी मिल गई। वेतन था 250 रुपए महीना। जिंदगी करवट ले रही थी। दिल्ली के करोल बाग में हिंदी के जाने माने कवि भवानी प्रसाद मिश्र के साथ मिलकर एक मकान किराए पर ले लिया। तब इन दोनों की कंपनी में मोहन राकेश और कमलेश्वर भी शामिल हो चुके थे। इस चौकड़ी ने जमकर धमाल किया। परिवार भी बाद में साथ रहने आ गया, लेकिन महंगाई इतनी थी कि घर चलाना मुश्किल था। उपाय खोजा गया। तय हुआ कि परिवार को मेरठ रखा जाए और वहां से रोज दिल्ली आना जाना करें। खर्च इसीलिए अधिक था क्योंकि छोटे भाई मन्नू जी, पत्नी राजेश्वरी और बेटे बेटी सभी को पढ़ाने की जिम्मेवारी दुष्यंत पर आ पड़ी थी। किसी तरह दिन कट रहे थे। इसी बीच भोपाल तबादला हो गया। तब से आखिरी सांस तक भोपाल दुष्यंत जी के सीने में धड़कता रहा। आज भी उनका परिवार भोपाल में है और उनकी पत्नी राजेश्वरी और आलोक सब भोपाल में रहते हैं। आलोक बैंक में है और छोटे बेटे सेना में है। बेटी अर्चना अब नहीं रही, वो एक दुर्घटना का शिकार हो गई थी। आलोक की पत्नी ममता अपने जमाने के मशहूर लेखक और पत्रकार कमलेश्वर जी की बेटी है। कमलेश्वर दुष्यंत के जिगरी दोस्तों में से एक थे। शब्दों से रिश्ता दुष्यंत रोजी रोटी के चक्कर में भोपाल आए थे, लेकिन शब्दों की दुनिया में स्कूल के दिनों में ही जा बसे थे। शायद 8वीं में पढ़ते रहे होंगे। यह 1945 की बात है। एक कहानी लिखी थी, आघात। इस कहानी के पीछे भी एक कहानी थी। दरअसल उनकी मां पति की दूसरी पत्नी थी। पहली पत्नी की मौत के बाद पिता ने दूसरा ब्याह किया था। पहली शादी से एक बेटा था, यानी दुष्यंत का सोतेला भाई। जवानी में ही एक हादसे में उसकी मौत हो गई। दुष्यंत भाई को बेहद चाहते थे। इसी के बाद यह पहली कहानी लिखी गई। तब वो दुष्यंत नारायण त्यागी विकल्प के नाम से लिखते थे। बाद में इसी आधार पर पहला उपन्यास लिखा, आंगन में एक वृक्ष। थोड़ा सा ब्रेक ले लें, उसके बाद फिर दुष्यंत जी के बारे में बात करेंगे।